राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम जन्मोत्सव की कथा सुनाने जा रही हूँ अथवा खाटू श्याम जयंती के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। बाबा श्याम का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को हुआ था। इसलिए ये दिन सभी श्याम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। सभी श्याम भक्त इस दिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हारे के सहारे भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार लखदातार शीश के दानी बाबा श्याम का जन्मोत्सव हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठवनी एकादशी को मनाया जाता है। बाबा श्याम के जन्मदिन को श्याम जन्मोत्सव, श्याम महोत्सव, कार्तिक महोत्सव और बाबा श्याम के जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद बाबा श्याम को इत्र से नहलाया जाता है। देश भर से बाबा के भक्त हाथों में रंगीन निशान लेकर बाबा के मंदिर में आते हैं और श्याम बाबा की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय आदि के जयकारे लगाते हैं। ये लोग बाबा के दरबार में मावा केक चढ़ाते हैं और बाबा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और केक भी काटते हैं। साथ ही होटलों व धर्मशालाओं में श्याम जन्मोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और खूब केक काटे जाते हैं। इस अवसर पर बाजार की अधिकांश प्रसाद दुकानों पर तरह तरह के केक मिलते हैं। खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर विधिवत तरीके से बाबा की पूजा अर्चना करें और इन्हें इनका मनपसंद भोग ग्रहण करवाएं। बाबा के मनपसंद भोग में गाय का कच्चा दूध, खीर चूरमा और मावा के पेड़े प्रमुख हैं। बाबा खाटू श्याम, जिनके बारे में श्रद्धालु कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, आखिर कौन है? क्या वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से किसी का अवतार है या फिर कृष्ण का? कई लोग बाबा खाटू श्याम को कृष्ण का अवतार मान लेते हैं क्योंकि उनके नाम के आगे श्याम लगा है, लेकिन ये सही तथ्य नहीं है। बाबा खाटू श्याम कृष्ण का अवतार नहीं है, बल्कि उनकी कहानी जुड़ी है कृष्ण के युग द्वापर से। तो आइए सुनते हैं इस पौराणिक कथा के जरिए। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर बना है, जहां हर रोज लंबी लंबी कतारों में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। खाटू श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है। उन्हें वरदान प्राप्त है कि वो कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाएंगे। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अमेघ बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बर्बरीक से जुड़ी कथा। जब राक्षसों का अत्याचार धरती पर बढ़ने लगा तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि आप पृथ्वी के भार को दूर कीजिए। तो भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि आप सभी धरती पर प्रस्थान करिए और फिर मैं अवतार लेकर आऊंगा। उस सभा में एक गंधर्व भी मौजूद था जिसका नाम सूर्यवर्चा। वो ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी उसने विष्णु जी से कहा कि आप बेकार में इन देवताओं को भेज रहे हैं या खुद भी जाने का सोच रहे हैं। आप मुझे भेज दीजिए, मैं अकेला ही राक्षसों के लिए काफी हूँ, सबको मार कर आ जाऊंगा। इसके इस बोल में अहंकार था जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ लिया और वो क्रोधित हो उठे। ब्रह्मा जी बोले
कि तू भगवान के आगे अहंकार दिखा रहा है। तेरा वध तो भगवान के हाथों से ही होगा। यही सूर्यवर्चा गंधर्व द्वापर युग में घटोत्कच के यहाँ बर्बरीक नाम के पुत्र के रूप में जन्मा, लेकिन इस जन्म में भी उसके अंदर शक्तिशाली होने का अहंकार कहीं ना कहीं मौजूद था। एक दिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप जो चाहे मुझसे मांग ले। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि आने वाले समय में मैं जरूर मांगूंगा। कुछ दिनों बाद महाभारत का युद्ध शुरू होना था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे और वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वो बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अर्थात बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम कहलाओगे। वरदान देने के बाद उनके सिर को खाटू नगर अर्थात वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आई थी और प्रतिदिन अपने आप उसके स्तनों से दूध बह रही थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां सिर दिखाई दिया, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया है। एक बार खाटू नगर के राजा को सपने में मंदिर बनवाने और शीश मंदिर में उसे सुशोभित करने की प्रेरणा मिली, तो उस स्थान पर मंदिर बनाया गया और शीश मंदिर में कार्तिक मास की एकादशी को सजाया गया। इसलिए हमेशा देव उठौनी एकादशी के दिन ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय।
तो भक्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्याम बाबा की।